मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत छतरपुर जिले में शराब दुकानों के ई टेंडर फरवरी माह से जारी हैं। जिले में बनाए गए 22 समूह में से अब तक 15 समूहों के टेंडर हो चुके हैं और इस वर्ष आरक्षित मूल्य में लगभग 8% की वृद्धि की गई है। नई नीति के अनुसार पुरानी दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, नई दुकानें नहीं खुलेंगी और अहाता बैठकर शराब पीने की व्यवस्था पर प्रतिबंध रहेगा। इधर जिले के कई स्थानों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। चौबे तेराह, बैनीगंज, पन्ना नाका और ग्राम ब्रजपुरा में वार्डवासियों ने विरोध जताते हुए दुकानों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी नफीस अहमद खान ने बताया कि नियमों के अनुसार नेशनल हाईवे से 220 मीटर और स्कूल मंदिर से 100 मीटर की दूरी जरूरी है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इधर से बने होंगे 100 करीब, और इधर क्या दारू का ठेका बना है, बहुत दिक्कत जाती है। लोग ढारने के लिए सुबह निकलते हैं, बहुत सुबह से लेके शाम तक बहुत दारूखोरी होती है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं? हाँ, हमारा बच्चा भी जाते, बच्चे भी जाते हैं। और हमारे पति जो वो भी इसके ठेके के पास दुकान थी, तो कुछ बार पुलिस वालों ने हटाया तो हमने वो दुकान भी बंद कर दी। उसके बाद हमारे पति बहुत दारू पीती थी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो हाईवे पे है? हाँ, ये हाईवे पे है और इसको ठेका को हटाना चाहिए। आबकारी की दुकान हमारे जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत ब्रजपुरा में एक शराब की दुकान जो खोली गई है, जो पिछले वर्ष खोली गई है, उसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की गाइडलाइन के अनुसार 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि इन्होंने रास्ता को टेढ़ा बेड़ा करके, और जस्ट बगल में स्कूल है, माध्यमिक शाला है, उसके बगल में रास्ते को टेढ़ा बेड़ा करके 220 मीटर की दूरी बनाई है, और फिर भी 220 मीटर की दूरी नहीं बना पाए। इसी तरह एक चौबे तिगड्डा पे दुकान है जो रोडी पर है, और एक नया पन्ना नाके पे आज़ाद चौक के बगल में दुकान है, पेट्रोल पंप के बगल में, वो भी रोडी पर है। एनएच से और ये हाईवे से लगभग कितने मीटर की दूरी पर है? एनएच के नए गाइडलाइंस के अनुसार 500 मीटर पर उनका जो मेन रोड है उससे 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, और जो उनका सर्विस रोड है उस सर्विस रोड पर 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और जहाँ 20,000 की आबादी है, 20,000 की आबादी रिहायशी इलाके से 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। वो असामाजिक तत्व तो एकत्रित होते ही हैं। आप देखते हैं रोड पे जाम लगने की भी समस्याएं आ जाती हैं। रोड पे कहीं अंडे की ठिलियाँ लगाए हैं, मूंगफली की ठिलियाँ लगाए हैं, जिस कारण से जाम की स्थिति और असामाजिक तत्व के कारण महिलाओं का निकलना ही मुश्किल पड़ जाता है। पॉलिसी तो अब करी गए, टेंडर एक हम एक्शन आई है इस बार, और ये 2 तारीख से टेंडर का काम शुरू हो चुका है, और ये जब तक निष्पादन होगा, पूरा निष्पादन होने तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो कितने समूह बनाए गए? ये छतरपुर ज़िले के अंदर 22 समूह बनाए गए थे, जिसमें अभी तक की कार्रवाई में निष्पादन हो चुका है, 15 समूह का निष्पादन हो चुका है। सर, इस बार प्रक्रिया क्या है नवीनीकरण को लेकर? ई टेंडर का क्या कुछ है? इस बार नवीनीकरण नहीं है, इस बार टेंडर और ई टेंडर का ऑक्शन की व्यवस्था रखी गई है शासन द्वारा। सर, जिस शराब की जो दुकान अभी नई जो जारी होगी, उनकी सर दायरा क्या होना चाहिए, दूरी क्या रहनी चाहिए? आपत्ति रहित स्थल पर रखी जाएंगी दुकानें। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार जो आपत्ति रहित स्थल होगा वहाँ पर दुकानें रखी जाती हैं। सर, एनएचआई से और मंदिर परिसर से लगभग स्कूलों से क्या कुछ? वो तो है कि 220 मीटर और उसमें है 100 मीटर। एनएचआई में 220 और बाकी 100 मीटर है। और सर, इसमें ये अपना जो आरक्षित मूल्य का क्या लगभग कितने प्रतिशत क्या बढ़ोतरी हुई है? गत वर्ष का जो उनका मूल्य था, वार्षिक मूल्य था, उससे 20% बढ़ाकर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था। और अभी तक जो समूह हुए हैं उसमें 8%, लगभग 8% के प्लस आया है। सर, रिहायशी इलाकों में ऐसा कुछ रहता है क्या? रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें भी आपत्ति यदि है तो उस पर नहीं, आपत्ति रहित स्थल पे ही रखी जाती है। रूल्स ये है कि आपत्ति रहित जो नॉर्म्स हैं, उसके जो नियम है उसके अनुसार आपत्ति रहित स्थल पे ही रखी जाएगी।